अंधेरा उस रात कुछ ज्यादा ही गहरा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने पूरे शिवपुरा गांव को अपनी काली चादर में लपेट लिया हो और अब वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। अमावस की रात थी। आसमान पूरी तरह खाली, न चांद न तारे, बस काले बादल और ठंडी हवा जो अपने साथ एक अजीब सी गंध लेकर चल रही थी। सड़ी हुई, बासी, जैसे कहीं पास में कुछ बहुत पुराना धीरे धीरे गल रहा हो या कुछ वापस जिंदा हो गया हो। गांव के बीचों बीच पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जहां सालों से पंचायत लगती आई थी, आज वहां अलाव जल रहा था। लकड़ियां धीरे धीरे जल रही थीं। चट चट। उस सन्नाटे में ये आवाज किसी इंसान की हड्डी टूटने जैसी लग रही थी। चारों तरफ बैठे लोग खामोश थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार ऊपर जा रही थीं। बरगद की सबसे ऊपरी डाल पर, जहां एक उल्लू बैठा था, वो बिल्कुल चुप था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस नीचे देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। यह अच्छा संकेत नहीं है। हरिया काका की भारी आवाज गूंजी। सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है और ये उल्लू? उन्होंने ऊपर इशारा किया। ये बोल क्यों नहीं रहा? बिल्लू ने कंबल कस लिया। काका, ठंड होगी। नहीं, हरिया काका ने तुरंत कहा। जब जंगल के जानवर और आसमान के पक्षी दोनों खामोश हो जाएं, तो समझ लो मौत पास खड़ी है। सन्नाटा, गहरा, भारी। तभी, बस करो काका। मोहन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अंदर डर साफ दिख रहा था। हर बात में भूत, हर बात में अपशकुन। 2024 चल रहा है और हम अभी भी उल्लू से डर रहे हैं। उसने जमीन पर लकड़ी पटकी। मेरी गौरी मर रही है। अब उसकी आवाज टूट गई। सुबह से तड़प रही है। बच्चा पेट में फंसा है। अगर मैं डॉक्टर नहीं लाया तो वो नहीं बचेगी। गौरी मोहन के लिए सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो उसके बाप की आखिरी निशानी थी। बिल्लू ने धीरे से कहा, मोहन भाई, जाना पड़ेगा। लेकिन क्या? रतनपुर जाने के लिए काली दर्रा पार करना पड़ेगा। ये नाम सुनते ही अलाव की आग जैसे धीमी पड़ गई। हवा और ठंडी हो गई। और आज अमावस है। कहते हैं वहां निशी पुकारती है। जो उसकी आवाज सुन लेता है, वो कभी वापस नहीं आता। मोहन कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी सांस भारी हो रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, निशी हो या खुद मौत, मैं जाऊंगा, अकेला। मोहन घर पहुंचा। उसने पुरानी लालटेन उठाई, कांच साफ किया, माचिस जलाई। धीरे धीरे लौ जल उठी। उसने पुरानी बांस की लाठी उठाई, जिसके सिरे पर लोहे की कीलें जड़ी थीं। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आंखें बंद की। हे बजरंगबली, मेरी गौरी को बचा लेना। मैं उसे छोड़कर नहीं जी सकता। और वो निकल पड़ा। गांव खत्म होते ही जंगल शुरू हो गया। यहां आते ही जैसे दुनिया बदल गई। ठंड अचानक और बढ़ गई। हवा भारी हो गई। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आपस में मिलकर एक सुरंग बना रही थीं, जैसे जंगल खुद उसे अंदर खींच रहा हो। मोहन के कदमों की आवाज खच खच सूखी पत्तियों पर गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ रहा था, लेकिन गौरी की याद उसे आगे धकेल रही थी। करीब 2 किलोमीटर बाद वो उस बदनाम इमली के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही वो उसके नीचे आया, लालटेन की लौ कांपने लगी। फिर पीली लौ धीरे धीरे नीली हो गई। मोहन रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी ऊपर से आवाज आई, सूखी, टूटी हुई, पानी दे दे। मोहन का गला सूख गया। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। जय श्री राम। और वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। मोहन रुक गया। आवाज भी रुक गई। वो चला। आवाज फिर शुरू। कौन है? कोई जवाब नहीं। अचानक
उसके कान के पास ठंडी हवा चली। बीड़ी है क्या? मोहन का दिल उछलकर गले में आ गया। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं, लेकिन हवा में सड़े हुए मांस की बदबू भर गई। झाड़ियों के बीच उसे 2 लाल आंखें दिखीं, जमीन से करीब 7 फुट ऊपर। बस मोहन भागा। भागते भागते वो पुरानी बावड़ी तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। आजा बेटा, खाना खा ले। मोहन को अचानक बहुत तेज भूख लगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पत्तल में देखा, उसकी सांस रुक गई। चावल नहीं, कीड़े रेंग रहे थे। गुड़ नहीं, काला खून था। तू कौन है? बुढ़िया खड़ी हुई। उसका शरीर सीधा होने लगा, लंबा और लंबा। चेहरा बिना आंख, बिना नाक, और पैर उल्टे। खाना नहीं खाया, अब तू ही खाना बनेगा। मोहन ने पूरी ताकत से लाठी चलाई, लेकिन वो उसके आर पार निकल गई। वो हंसी। जंगल गूंज उठा। मोहन ने लालटेन फेंकी, आग फैल गई और वो भाग गया। मोहन बिना पीछे देखे भाग रहा था। उसके कानों में अभी भी उस औरत की हंसी गूंज रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। सीना धड़क नहीं रहा था, जैसे फटने वाला था। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब डर से बड़ा था गौरी को बचाने का जुनून। काफी देर बाद जंगल थोड़ा हल्का हुआ और दूर उसे एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। रतनपुर, उसने धीरे से कहा, और आखिरी ताकत लगाकर वहां तक पहुंच गया। वैद्य हरिनाथ। दरवाजा खटखटाया। खोलो, जल्दी खोलो। अंदर से भारी आवाज आई। कौन है इतनी रात में? मैं मोहन, शिवपुरा से। मेरी गाय मर रही है। दरवाजा खुला। सामने खड़े थे वैद्य हरिनाथ। सफेद दाढ़ी, तेज आंखें, जैसे सब समझ रहे हों। तू काली दर्रा पार करके आया है? मोहन चुप रहा, बस सिर हिलाया। वैद्य की आंखें थोड़ी बदल गई। कुछ देखा? मोहन ने सब बता दिया। इमली का पेड़, आवाज, बावड़ी, वो औरत। कुछ पल खामोशी रही। फिर वैद्य बोले, तुझे नहीं आना चाहिए था उस रास्ते से, लेकिन अब देर हो चुकी है। मोहन घबरा गया। मतलब अब वो तेरे साथ आ चुका है। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन घबराना मत। वैद्य ने एक थैली उठाई। जब तक मैं हूं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बैलगाड़ी में निकले। रात और भी गहरी हो चुकी थी। जंगल फिर से सामने था। कुछ देर तक सब ठीक रहा। फिर छप छप छप, वही आवाज। मोहन ने वैद्य की तरफ देखा। वैद्य ने आंखें बंद कर लीं और मंत्र बुदबुदाने लगे। आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा। बैल रुक गए। क्या हुआ? मोहन नीचे उतरा और जैसे ही पीछे देखा, उसका खून जम गया। गाड़ी के पीछे कीचड़ में 2 बड़े बड़े हाथों के निशान थे, जैसे कोई 4 पैरों पर नहीं, हाथों पर दौड़ रहा हो। जल्दी बैठ, वैद्य चिल्लाए। उन्होंने थैली से राई निकाली और पीछे फेंकी। अचानक जंगल में एक जोरदार चीख गूंजी और सब शांत हो गया। जब वो शिवपुरा पहुंचे तो अजीब सा सन्नाटा था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न कोई जाग रहा था। यह सन्नाटा ठीक नहीं है, वैद्य ने धीरे से कहा। दोनों मोहन के घर पहुंचे। अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई हंस रहा हो। दरवाजा खोला गया। अंदर गौरी पड़ी थी, थकी हुई लेकिन जिंदा। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। गौरी, लेकिन वैद्य की नजर गौरी पर नहीं थी। वो देख रहे थे उसके पास, जहां कुछ हिल रहा था। एक नवजात बछड़ा, लेकिन वो सामान्य नहीं था। उसके 2 सिर थे,
और शरीर मानव जैसा, त्वचा सड़ी हुई। और अचानक उसने आंखें खोली और हंसा, एक बूढ़ी औरत की आवाज में, मैं आ गई। मोहन पीछे गिर गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन, दरवाजा खोल। मोहन जम गया, क्योंकि मोहन तो अंदर खड़ा था। धीरे धीरे दरवाजा खुला। बाहर मोहन ही खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। मैं अंदर आ जाऊं? वैद्य चिल्लाए, दरवाजा बंद कर। लेकिन देर हो चुकी थी। वो अंदर आ चुका था। अचानक सब कुछ बदल गया। मोहन को लगा कि वो अब अपने घर में नहीं है। वो खड़ा था बरगद के नीचे,